नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अब तक नक्सल समस्या से त्रस्त छत्तीसगढ़ आजकल एक नई आफत से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ अब हाथियों के आतंक से लगातार लड़ रहा है। आफत इसलिए क्योंकि बेहद कम समय में इनका दायरा 5 जिलों से 10 जिलों तक चला गया। पिछले 5 साल में इन हाथियों के दल ने 263 लोगों की जान ले ली है। सिर्फ साल 2019 में 750 से ज्यादा मकान टूटे, 2850 हेक्टेयर से ज्यादा फसल हाथियों ने रौंद दी। आज से 5 साल पहले तक हाथी सिर्फ कोरबा, कोरिया, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा के कुछ वन क्षेत्रों तक सिमटे थे। अभी महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद के साथ सरगुजा संभाग के बलरामपुर और सूरजपुर तक फैल चुके हैं। जंगलों का कटाव, खदानों में अंधाधुंध ब्लास्ट और रिहायशी इलाकों का बेहिसाब बढ़ाव इनके दूसरे इलाकों में बढ़ने की वजह बताई जाता है। हाथियों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने ढेरों उपाय किए। पहले हुल्ला पार्टी मशाल लेकर खदेड़ती थी, अब ये बंद है। गांव में सोलर फेंसिंग करा दी गई। अब लोगों को हाथियों के लोकेशन की सूचना देने के साथ जंगल में नहीं जाने की हिदायत दी जाती है। इससे कैसे निपटा जाए और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमड़े जी से हम चर्चा करेंगे, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पहले सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच हाथियों के आतंक को लेकर, लेबरू प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस तो अब अपने वादा खिलाफी में मानो तो मानो, अब पशुओं से भी वो वादा खिलाफी करने लगी है। अपने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि कोरबा और लेमरू क्षेत्र को हाथी अभयारण्य घोषित करेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद लगातार हाथी और मानव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इन 2.5 साल के दरमियान लगभग 20 हाथियों की मौत हुई, संदिग्ध मौतें हुई। इस सरकार हाथी और मानव संघर्ष को कम करने की दिशा में कतई गंभीर नहीं है। जंगली हाथियों और सामान्य जनमानस के बीच में छिड़े हुए संघर्ष को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के सभी अधिकारी अति संवेदनशील हैं। जिस प्रकार से जंगली हाथियों का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें मानव जाति संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर मंत्री जी के निर्देश पर संपूर्ण अधिकारियों ने एक रूपरेखा तय करी है, जिसमें सामान्य जनमानस भी बचा रहे एवं जंगली हाथियों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराएंगे हम। बता दें आपको, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, बीजेपी से उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लग रहा है कि वादा किया गया था, हाथियों के अभ्यारण्य को लेकर वादा पूरा नहीं किया गया। आखिर इसमें हकीकत कितनी है कि 5 जिलों तक जो हाथियों का आतंक था वो 10 जिलों तक पहुंच गया? देखिए आयुष जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जल जंगल जमीन के जो रखवाले हैं और जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, अगर हम उनके क्षेत्रों को संचित नहीं करेंगे, संभाल के नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पे वो हमारे तरफ आएंगे। ये एकदम कटु सत्य है। देखिए 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमरू हाथी प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है, इसकी अधिसूचना भी निकल चुकी है, सब कुछ निकल गई है। लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार ने जो प्रोजेक्टों को अटकाने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति बहुत विस्फोटक हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि एक एरिया को जिस प्रकार से एलिफेंट रिजर्व एरिया के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का जो मध्य उत्तरी क्षेत्र जो घनों वनों से पूरा वो है ढका हुआ है, और 450 किलोमीटर में बनने वाले इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित इलाके में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार 15 साल क्यों इस प्रोजेक्ट को इन्होंने अटका के रखा, क्योंकि वो पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं खनिज संपदा से परिपूर्ण है और वहां पर कोयला और अन्य खनिज संपदाओं का भंडार है। और राज्य और हम जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार थी, जिसको हमेशा से हमने कहा है कि वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को छत्तीसगढ़ का पानी तक भेज देती थी। किसान भाइयों को पानी नहीं मिलता था, लेकिन उनके कॉर्पोरेट मित्रों को पानी मिलता था, और ये हमने देखा है। तो लगातार आप देखिए कि जो राज्य का वन और पर्यावरण है, उसको सुरक्षित तथा भविष्य में मानव हाथी की जो द्वंद्व की घटना पर प्रभाव नियंत्रण जो करने के लिए एक रिजर्व एरिया रखना था, क्योंकि इनके कॉर्पोरेट मित्र थे और खनन वहां पर ये रोक नहीं पा रहे थे। तो जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि वो जो 5 कोल ब्लॉक पे जिन्होंने जो हमने कहा था, और हमारे वन मंत्री जी अकबर साहब ने भी कहा था कि जो सरकार जो सूची से इसे नहीं हटाती तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार उस क्षेत्र को
संरक्षित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया था। और इसमें छत्तीसगढ़ के जो हंसदेव अभियंत्रण है और उसमें सटे जो क्षेत्र है पूरा, अमित भाई, कितना कब्जा हो गया, कितना सर्वे हो गया, कितना विस्थापन आपने कर लिया वहां पर, जो 1955 हेक्टेयर की जो जमीन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरीके से आपको बताना चाहता हूं। दरअसल हसदेव और मांड नदी के जो जल ग्रहण है क्षेत्र है, इस इलाके में राज्य सरकार ने, जैसा मैंने आपको कहा कि 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमने लेमरू हाथी रिजर्व एरिया प्रस्तावित किया और उसकी अधिसूचना भी हमने निकाली है। और 20 जून को छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण जो मंत्री है मोहम्मद अकबर साहब ने केंद्र को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति भी जताई थी। और लगातार मैं आपको बता दूं, क्यों मैंने जैसा ना कहा आपको, क्योंकि वहां पर कोल माइंस है और ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को उसमें फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और लगातार क्योंकि संघीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, हमने लेटर भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। और मोदी सरकार संघीय व्यवस्था में विश्वास तो नहीं करती है, ठीक है। चर्चा करना चाहिए उस पर भी नहीं करती। लगातार हमारे द्वारा पत्र जो लिखा जा रहा है, मैं आपको एक वही कहना चाह रहा हूँ कि इनकी नीति और नियत दोनों खराब है। और मैंने जैसा कहा ना कि सिर्फ एक ही इसका कारण है, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना। उमेश जी, आखिर ऐसी क्या स्थिति रही कि 11 साल तक, यानी कि 2007 में लेमरू प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली केंद्र से और 2018 तक आप लोग सोए रहे, लेकिन अब जब आप लोग विपक्ष में बैठे हैं तब आप लोगों को लेमरू की भी याद आती है और हाथियों का आतंक भी याद आता है? आयुष जी, लेमरू प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैं आऊंगा और निश्चित तौर पे सरकार में बैठी हुई कांग्रेस को भी जगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, चाहे वन्य प्राणियों का विषय हो या वन्य संपदा का विषय हो या हमारे पर्यावरण का विषय हो, यह सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। और जिस प्रकार से हाथी और मानव का संघर्ष, अभी अमित जी लगातार कह रहे थे, आपका विषय भी यही है, लेमरू प्रोजेक्ट भी है, तो यह संघर्ष की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, उसके पीछे यही कारण है। आपने बताया भी कि किस प्रकार से 750 मकानों को तबाह कर दिया हाथियों ने, 3000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के फसल को नष्ट करने का काम किया हाथियों ने। तो यह स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? यह सरकार की लापरवाही है। चाहे वन क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, उद्यानिकी अभ्यारण्य की बात कर लें या फिर कांगेर वैली की हम बात कर लें, अवैध कटाई धड़ल्ले से वहां पर जारी है। पूरे प्रदेश के अंदर में अंतरराष्ट्रीय गिरोह यहाँ पर सक्रिय है, लगातार वनों की अवैध कटाई यहाँ पर जारी है, जिसके चलते न सिर्फ हाथी बल्कि अन्य वन्य प्राणी भी लगातार मानव क्षेत्र में आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण है बारनवा पारा क्षेत्र, जो कि अभ्यारण्य है, जो कि सीधे तौर पे वन विभाग के अंदर में है। वन विभाग के अधिकारी लगातार 24 घंटे वहां पर निगरानी करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल करके आता है? वहां पर 2019 के अंदर में 72 में से 25 काले हिरणों की संदिग्ध परिस्थिति के अंदर में मौत हो जाती है। अभी हम 2021 में आपके लोकप्रिय चैनल के ऊपर बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई जांच नहीं होती, कहीं कोई सरकार की गंभीरता नहीं, कहीं कोई वन विभाग उसमें गंभीरता नहीं दिखाता है। उसी क्षेत्र के अंदर में 12 हिरणों को, काले हिरणों को जहरीली दवा पिला करके मार दिया जाता है, सरकार उसमें भी गंभीर नहीं होती है। 2019 के अंदर में ही पेंड्रा के अंदर में हिप्पोपोटामस जो गर्भवती थी, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। अभी मैं 11 जून की बात कर लूं, 11 जून को सूरजपुर क्षेत्र के अंदर में करंट लगने से हाथी की मौत होती है। सड़ी गड़ी अवस्था में हाथी की लाश वहां पर मिलती है। वन विभाग के अधिकारी 15 दिन बाद जागते हैं, जब उस लाश का मुआयना किया जाता है हाथी के, तो उसके दांत गायब मिलते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर सरकार की तरफ से लापरवाही पूर्ण रवैया वन्य जीवों के संदर्भ में और वन्य क्षेत्रों के संदर्भ में लगातार लेकिन उमेश जी, लेमरू को लेकर आपने कितना काम किया? चलिए, आपने सरकार लेमरू पे भी आ रहा हूँ। देखिए, लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के जिस प्रकार से अभी अमित जी केंद्र सरकार के ऊपर भी लगातार आरोप लगा रहे थे, मैं तो अमित जी से पहले पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार किस प्रकार से स्पष्ट है? कभी आप 450 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, कभी 1995 स्क्वायर किलोमीटर की बात आपने अगस्त के महीने में 2019 को प्रस्ताव पास करके की थी। और आज क्या स्थिति है? आपके 7 विधायक इस विषय को लेकर के पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके कहते हैं कि भैया इसको 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया जाए। अब वहां के ग्राम सभा की सहमति का विषय हो या फिर सरकार के महत्वपूर्ण कद्दावर मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा उस क्षेत्र में जाकर के ग्रामीणों के साथ
इस विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन में खड़े रहने की बात हो, यहाँ पर सरकार खुद इस विषय को लेकर के स्पष्ट नहीं है। और रह गई बात हमारे सरकार की, तो हमारे सरकार के समय में लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर के चाहे वन्य स्वीकृति की बात हो, पर्यावरण स्वीकृति की बात हो, तमाम विषयों पर कदम आगे बढ़ाए गए थे और केंद्र सरकार तक वह प्रस्ताव गया था और 452 स्क्वायर किलोमीटर के लिए स्वीकृति वहां पर मिलकर के आई थी, लेकिन किसी कारण से वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में उमेश जी, वही क्या सरकार- कारण था? 11 साल तक सत्ता में आप लोग रहे, 2007 में मंजूरी मिली, ऐसा क्या कारण था? देखिए आयुष जी, मैंने पहले ही बताया 11 वर्षों तक लगातार देखिए तमाम तरह के नॉर्म्स होते हैं, तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती है, चाहे वन अनुमति की प्रक्रिया हो, पर्यावरण संरक्षण अनुमति की प्रक्रिया, इन तमाम तो प्रक्रियाओं उमेश जी, को अगर आगे आपको बढ़ाने ये का लगता है हमने कि काम 11 किया। साल में आप लोगों के लिए वक्त कम पड़ गया, तो 2.5 साल में आप किस आधार पर सवाल पूछ रहे हैं? देखिए हम ये नहीं करें कि 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सरकार कंफ्यूज है। हम तो उस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस विषय को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जो विषय मंत्री परिषद के अंदर में अगस्त के महीने में पास हो जाता है, उस विषय को आगे बढ़ जाना चाहिए था, उस पर अब सवाल निकल करके आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी का अलग ठीक है, सवाल मैं निकल लौटा करके आता है, मैं लौटा कांग्रेस उमेश जी। के क्षेत्रीय ठीक है। विधायक उस विषय पर गंभीर सवाल उठाते हैं और इसमें एक प्रकार से कांग्रेस अब यू टर्न लेने की स्थिति में है। एक तरफ तो 1995 स्क्वायर किलोमीटर की बात ये करते थे, आज जिस प्रकार से अमित जी ने भी ठीक है, एरिया कम करने को लेकर सवाल है। ठीक है, मैं लौटता हूँ, लौटता हूँ। अमित जी, जो बड़ा सवाल उठा है कि क्या लेमरू का एरिया जो कम किया जा रहा है, ठीक है, जो कम एरिया कम करने को लेकर है सवाल, ये यक्ष प्रश्न के तौर पर बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की तरफ से अलग अलग कोशिशें भी वक्त वक्त पर की गई हैं, चाहे वो सोलर फेंसिंग की बात की जाए, मधुमक्खी पालन के जरिए हाथियों को एक और खदेड़ने की बात की जाए, रेडियो कॉलर की बात की गई, हाथियों के गले में घंटी बांधने की बात की गई। ये सारी बातें क्या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जा रही? जमीन पर कितना उतरा? और अगर जमीन पर उतरा तो फिर 2019 में 750 से ज्यादा मकान टूट गए, दशकों कई लोगों की जान चली गई, 50 करोड़ हर साल मुआवजा देना पड़ता है सरकार को। तो आखिर वो कोशिशें कहाँ हैं सारी? आयुष जी, सबसे पहले तो बहुत ही सम्मानित हमारे भाई भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि हम हाथी की मृत्युओं पर गंभीर नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से ये बात को मैं डिनाई करता हूं, क्योंकि बीजेपी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि आधे समय वो सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। देखिए, जैसे ही कोई घटना होती है, मैं आपको बता दूं, ये जिस घटना की वो बात कर रहे थे, एक जांच दल गठित किया गया था और 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। 5 सदस्यीय दल गठित किया गया था। पीसीसीएफ जो होते हैं उसके अध्यक्षता में मौके पे जो टीम वहां पर गई थी, पूरा मुआयना करी थी और उस प्रकार जिस प्रकार सरगुजा के में हम आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि हाथियों का 100 मिल रहा है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि लगातार उनकी जो मौत की वजह को ढूंढने के लिए अलग अलग ऑर्गन से 7 सैंपल लिए गए थे, जिसे जांच दल के साथ देहरादून भेजा गया था। बलरामपुर जिले का जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, हाथी की मौत, उसका विसरा का पता लगाने के लिए हमने यूपी के बरेली और देहरादून में वाइल्ड लाइफ सेंटर भेजा था। तो और हाथियों की मृत्यु की जांच लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न इनसे किया कि 15 साल आपकी सरकार रही और 11 साल आप चुप क्यों बैठे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चुप और लगातार जिस प्रकार आंख मूंद के ये बैठे रहे और हाथी जो रिजर्व फॉरेस्ट है, एरिया है, उस पर कोई भी प्रभावी कदम इन्होंने क्यों नहीं उठाया। तो मैंने जैसा आपको कहा ना कि शुरू से इनका एक ही ध्येय है कि अपने कॉर्पोरेट मित्रों को कैसे ये फायदा पहुंचा सके। और सरकार की, जैसे मैंने कहा ना कि सरकार हमारे तरफ से तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी थी कि हमारे जल जंगल जमीन का अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र की बात, हमने केंद्र के सामने सारी चीजें स्पष्ट कर दी। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि छत्तीसगढ़ का कोई भी हित केंद्र को पसंद नहीं है। फेडरल सिस्टम का जिस प्रकार से उन्होंने उल्लंघन करते हैं और भेदभाव, सौतेला व्यवहार और कैसे गैर भाजपाई शासन यहाँ पर है, उनको कैसे प्रताड़ित करना। लेकिन अमित जी, ये बताइए, ठीक है, आपका कहना है कि जो एरिया कोल से रिलेटेड है वहां पर केंद्र अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन क्या बाकी सारा काम पूरा हो गया? ये सवाल मैंने पहले किया था, फिर कर रहा हूँ। सर्वे क्या आपने पूरा कर लिया? क्या विस्थापन को लेकर आपने पूरी कार्रवाई कर ली है? देखिए, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है आयुष जी। और ऐसे में राज्य सरकार के जो हमने लेटर लिखा है कि आप जो जमीन उपलब्ध हम करा रहे हैं, लेकिन मैं एक और इस पे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार
समय समय पे कैसे कानूनी पचड़े उस पर डाले। नहीं चलिए, कैसे उसका उसको जवाब मैं ले बताया लूंगा, जाए। उसका जवाब मैं उमेश जी से लूंगा कि इस पर केंद्र क्या अड़ंगा लगा रहा है, लेकिन बाकी काम हमने अपने एंड से पूरा कर लिया छत्तीसगढ़ की तरफ से। सर्वे देखिए, पूरा हो गया, मैक्सिमम विस्थापन काम, के लिए मैक्सिमम विस्थापित कर दिया, काम। उनको राशि दे दी है, कब्जा देखिए, ले लिया हमने, अधिग्रहण कर लिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार उस प्रोसेस पे हम चल रहे हैं, और जिस प्रकार से केंद्र अगर हमारे सामने अड़ंगा नहीं डालेगा, तो आप ये मान के चलिए कि शीघ्र ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है लेमरू, निश्चित तौर पे हम जैसा हमने ठीक है, सोचा चलिए है। उमेश जी, आखिर हर बात में केंद्र सरकार को आपत्ति क्यों हो जाती है? छत्तीसगढ़ से जुड़ा जो मुद्दा होता है। मैं तो सीधे तौर पे पूछना चाहूंगा अमित जी से, केंद्र सरकार ने कौन सा अड़ंगा लगा दिया, क्या अड़ंगा लगा दिया, किस बात पे केंद्र सरकार की आपत्ति है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। अरे साहब, अड़ंगा तो आपके विधायक लगा रहे हैं, और आपके सरकार में पत्रों का अड़ंगा लगा हुआ है। आपके 6-6, 7-7 विधायक इस विषय को लेकर के पत्र लिख रहे हैं कि भैया 1995 नहीं 450 वर्ग किलोमीटर हो जाना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए महत्वपूर्ण लोग भी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और एक प्रकार से इस विषय पर पूरी तरह से 1995 वर्ग किलोमीटर की जगह 450 वर्ग किलोमीटर का यू टर्न नहीं, मैं तो ओ टर्न कहूंगा, यह सरकार इस विषय को गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से अमित जी अभी कह रहे थे उद्योगपति और कारपोरेट, तो निश्चित तौर पे अमित जी ने इस बात का जवाब दे दिया है कि किस प्रकार से 1995 स्क्वायर किलोमीटर को लेकर के अगस्त के महीने में मंत्रिमंडल की बैठक होती है, और उसके बाद फिर इस विषय को लेकर के 3050 स्क्वायर किलोमीटर की भी बात निकल करके आती है। और यह सरकार लगातार गोल गोल ओ टर्न लेने का प्रयास करते रहती है, और इस बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस क्षेत्र के उद्योगपतियों के द्वारा लगातार किसी प्रकार का दबाव इस सरकार के ऊपर बनाया जाता है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के तमाम विधायक लगातार इस प्रोजेक्ट को कम करने की बात करते हैं। सीधे तौर पे अगर 80% इस प्रोजेक्ट का हिस्सा अगर ये कम कर रहे हैं, तो उस 80% की कटौती के बदले में सरकार में बैठे हुए तमाम कांग्रेस के नेता और उस क्षेत्र के तमाम विधायकों का कितना हिस्सा तय हुआ है। चलिए अमित जी, ठीक है अमित जी, जवाब अमित जी। देखिए आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि बीजेपी की राजनीति जो है वो झूठ तंत्र पे टिकी हुई है, और लगातार आप देखिए कि इनके जो प्रवक्ता होते हैं वो टीवी में बैठ के सिर्फ झूठ बोलने से ज्यादा कुछ नहीं करते। इनसे आपने प्रश्न किया कि आपकी सरकार ने क्यों रोक के रखा, 2006 से 2018 तक इस प्रोजेक्ट को होने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके कॉर्पोरेट मित्र जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना देश में बैठे, जो हमारे दो का जो कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन अमित जी, मैं उमेश जी लौटता हूँ आपके पास आऊंगा। अमित जी ये बताइए, ये इसी सारी नाकामी पर तो आपको सत्ता मिली थी। ताजा उदाहरण है, बहुत जरूरी उदाहरण है। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि वनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में है, और ये हमारी धरोहर है। अमित जी, कौन सी प्राथमिकता है? अमित जी, ये कौन सी प्राथमिकता है कि राजधानी रायपुर के आउटर एरिया तक हाथी पहुंचने लगे हैं? 10 जिलों में हाथियों का आतंक हो गया है। हालांकि अपने आप में सवाल जरूर है कि हाथियों का आतंक है क्या इंसानों का आतंक होने की वजह से हाथी इधर उधर भाग रहे हैं? क्योंकि पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, जंगलों पर कब्जा हो रहा है, कोल माइनिंग के लिए भी जंगलों का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो उससे जो उनका प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है वो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस वजह से भी हाथी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी रायपुर तक पहुंच जा रहे हैं हाथी आउटर एरिया तक, तो ये कौन सी कोशिश है? देखिए, मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं कि लगातार केंद्र की सरकार अड़ंगे डालने का काम कर रही है। 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम करना चाह रहे हैं तो इनको श्रेय मत मिल जाए। ये श्रेय की लड़ाई में उलझे हुए, लेकिन साहब ये श्रेय की लड़ाई नहीं है, ये अब अति आवश्यक चीजें हो गई है। क्योंकि लगातार आप ठीक कह रहे हैं, आरंग के बॉर्डर तक अगर हाथी आ रहे हैं, और इसका एक रीजन है झारखंड से और ओडिशा के तरफ से, जिस प्रकार से वहां पर कोल माइंस का काम चल रहा है, और उनकी जगहें जिस प्रकार से उनकी जगह को अधिकृत किया गया है, निश्चित तौर पे आप देखिए कि वहां से वो इस ओर माइग्रेट होके आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अति आवश्यक है। ये उमेश जी से भी अगर आप पूछेंगे तो उमेश जी भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि अति आवश्यक प्रोजेक्ट है, और केंद्र को इस पर अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है उमेश जी। जी आयुष जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे 2 पॉइंट 1 2 सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अमित जी उसका जवाब देंगे। अमित जी से मैं तो पहले पूछना चाहूंगा, नंबर 1 कि यह जो लेमरू प्रोजेक्ट है, आप इस लोकप्रिय चैनल के अंदर में स्पष्ट करिए कि यह प्रोजेक्ट 1995 वर्ग किलोमीटर का होगा, 450 वर्ग किलोमीटर का होगा, या फिर 3000 वर्ग किलोमीटर जिस प्रकार से बात निकल करके आ रही थी, यह कितने वर्ग किलोमीटर का होगा? पहली बात तो यह आप स्पष्ट करिए। दूसरा, ग्राम सभाओं की अनुमति क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए ली है? उन ग्रामीणों से क्या आपने? नहीं उमेश जी, आप ये भी बता दीजिए। ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं, लेकिन आप भी बताइए कि आपने क्या किया, उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया।
ये ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। देखिए, आपने काम देखिए, कहाँ देखिए, तक पहुंचा दिया था? देखिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर के हमने लगातार, चाहे हमने सोलर फेंसिंग की बात करें, प्रारंभिक तौर पे इस विषय को लेकर के सोलर फेंसिंग की हमने शुरुआत की, मधुमक्खी पालन की हमने शुरुआत की, रेडियो कॉलर की हमने इस क्षेत्र के अंदर में शुरुआत की, और आखिरी मुझको जहां तक याद आ रहा है, लगभग हमारी सरकार जाने से पूर्व इन तमाम एहतियातन कदम में हमने 46 करोड़ उमेश रुपए की उमेश जी, राशि ये हमने सारी खर्च की। कोशिशें फौरी तौर पर राहत दे सकती हैं। आपको भी पता है कि जो एरिया है जहां पर ये लेमरू का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वैसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पर दशकों से हाथी आते हैं। ये रिसर्च में पता चला है। इसको लेकर रिपोर्ट्स लगातार छपती रही, इस वजह से इस प्रॉपर एरिया को चुना गया। को लेकर के प्रारंभ हुआ था, मैं आपको हाँ, बता दूं, हाँ। 1985 में हाथी और मानव के संघर्ष में एक मित्रता के तौर पे यहाँ पर पहल की गई थी। तब से लेकर के लगातार यह संघर्ष जारी है, और समय समय पर तमाम सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार उस समय तात्कालिक मध्य प्रदेश के अंदर हो, या फिर जोगी जी हो, या फिर हमारी सरकार हो, हमने लगातार प्रयास किए हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार की तरह किसी भी सरकार ने ओ टर्न लेने का काम नहीं किया है। और अभी अमित जी लगातार कह रहे थे, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, आपके विधायक है लालजीत सिंह राठिया, पहले 450 वर्ग किलोमीटर के लिए पत्र लिखते हैं, और फिर ना जाने किसका दबाव उन पर पड़ जाता है, वो 1950 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। तो आपकी सरकार और आपकी मंत्रिमंडल के अंदर ही जब कंफ्यूजन है, एका नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा? ठीक है अमित जी, मेरे पास वक्त, मैं 40 सेकंड दे पाऊंगा आखिरी में आपको। अमित जी, जी देखिए, प्रोजेक्ट का एरिया प्रोजेक्ट कम का क्यों किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल भी एरिया कम नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं, 1995 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है लेमरू जो हाथी रिजर्व प्रस्तावित है, और उतना ही रहेगा। और मैंने जैसा कहा ना कि बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ को फैलाने का काम करते हैं। आपके इनकी विधायक राजनीति, का आप पत्र का जवाब दे रहे हैं साहब यहाँ बैठकर। सुन लीजिए मेरी बात। आपने कहा कि कैबिनेट का वो कर रहे हैं। कैबिनेट का फैसला अंतिम होता है मेरे भाई साहब। और आपको मैं बता दूं कि आप अगर 15 साल कुछ किए होते तो आज स्थिति परिस्थिति इतनी भयावह नहीं होती। आज भी आप मान नहीं रहे और भाजपा के लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि आप लोगों को मानना चाहिए। और केंद्र की जो सरकार है, आप लोग भी छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। देखिए, वो 9 सांसद, आपके 14 विधायक, आपके 2 राज्यसभा केंद्र से कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए ना साहब, केंद्र से कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमारे सांसद बैठे हैं, हमारी मंत्री जी बैठी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है केंद्र से? आपके मंत्रिमंडल और आपके विधायकों के अंदर में दिक्कत है। आपके विधायक क्यों पत्र लिख रहे हैं? ग्राम सभा की सहमति हुई है कि नहीं हुई है, इसका आप जवाब। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हाथियों का आतंक तो है, लेकिन हाथियों का आतंक आखिर है क्यों? क्योंकि एक एरिया स्पेसिफिक है जहां पर हाथी लगातार रहते हैं, वहां पर माइग्रेट करके आते हैं कई राज्यों से, ओडिशा झारखंड जैसे राज्यों से, और वहां पर जो इंसानी आबादी है उसकी वजह से हाथी डिस्टर्ब होते हैं। यही कारण माना जा रहा है कि हाथी अब 5 जिलों से बढ़कर 10 जिलों तक अपना आतंक दिखा रहे हैं। लेकिन जल जंगल जमीन के साथ जानवरों की हिफाजत हम कितना कर पा रहे हैं, उनके लिए जो प्रोजेक्ट असाइन थे उनको पूरा कितना किया गया और कब तक पूरा कर लिया जाएगा, खासतौर पर लेमरू प्रोजेक्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो दोनों ही सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप में लगातार टिकी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिख रही है, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई विशेष कोशिश नहीं दिखी है। चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी बने रही।